अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा सर, आज की क्लास में 2017 का पास्ट पेपर है। इस सर 2016 के बिजनेस मैथमेटिक्स के पास्ट पेपर के अंदर एक सवाल टेस्ट किया गया है जो कि मेरे प्रीवियस पास्ट पेपर में टेस्ट नहीं किया गया। दैट इज सर, आपके पास एक 2x2 की इक्वेशन है जिसको आपने इसको मैट्रिक्स के जरिए सॉल्व करना है। ठीक हो गया? आपके पास ये 2x2 की इक्वेशन है जिसको आपने मैट्रिक्स के जरिए सॉल्व करनी है। मैं इक्वेशन यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4 और मेरे पास माइनस 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया? ये इक्वेशन है, आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है मैट्रिसेस के थ्रू। मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ इक्वेशन। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई है। इसको मैट्रिसेस के थ्रू किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसको सिमिलरली उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले आपने मैट्रिसेस ऑफ डी निकालना पड़ेगा, उसको आप किस तरीके से निकालेंगे, आपने एक मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा जिसमें आपने इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, दैट इज मेरे पास 4x तो मतलब 4 प्लस का 3y तो मतलब 3 माइनस का 2x तो मतलब माइनस का 2 एंड मेरे पास माइनस का y तो मतलब माइनस का 1। ये मेरे पास मैट्रिक्स हो गया। ठीक हो गया? आपने सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकालना है। वो डिटरमिनेंट आप किस तरीके से निकालेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ डी इज इक्वल्स टू, मेरे पास क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा पहले इसको -1 को 4 से, तो मेरे पास क्या हो जाएगा सर, -1 4 से मेरे पास माइनस का 4, मेरे पास फॉर्मूले का माइनस आता है। फिर मेरे पास 2 को मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा किस चीज़ से, मेरे पास 2 को मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा सर मेरे पास 3 से। तो वो किस तरीके से कराऊंगा सर, 2 -2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 3 6, तो मेरे पास हो गया सर माइनस का 6। तो मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ डी किस तरीके से आई है, जैसे आपने बोला -4, मेरे पास माइनस माइनस प्लस होता है तो +6। ठीक हो गया? फिर डिटर्मिनेंट ऑफ डी इज इक्वल्स टू, आपने क्या निकाला, माइनस प्लस माइनस साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर प्लस। ठीक है? 6 में से 4 निकाले तो आपके पास बचे 2। ठीक हो गया? और उसी तरीके से आपने एक और मैट्रिक्स निकालना है, जैसे आपने क्रैमर्स रूल के थ्रू सॉल्व किया था वही है, बस वो 3/3 का मैट्रिक्स था, ये 2/2 का मैट्रिक्स है। फिर आपने dx की वैल्यू निकालनी है। सर dx की किस तरीके से निकालेंगे, आपने अपना वो बनाना है, x की वैल्यू की जगह आप ये आउटसाइड वाली जो होगी वो प्लेस करेंगे, दैट इज आपके पास 4 0, और मेरे को y की जगह वैल्यू क्या है, आपने बोला y की वैल्यू है आपके पास 3 और माइनस का 1। ठीक हो गया? अब फिर आप dx का भी उसी तरीके से आप dx का मेरे पास डिटरमिनेंट निकालेंगे, dx की डिटरमिनेंट किस तरीके से निकालेंगे, आप -1 मल्टीप्लाई बाय 4 तो मेरे पास माइनस का 4, फॉर्मूले का मेरे पास माइनस एज इट इज रहेगा तो मैंने फॉर्मूले का माइनस एज इट इज लिख के 3 जीरो मेरे पास 0। तो मेरे पास डिटरमिनेंट ऑफ x किस तरीके से निकल आएगा, आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ x, मेरे पास डिटरमिनेंट ऑफ x किस तरीके से निकल आएगा, मेरे डिटरमिनेंट ऑफ x इस तरीके से निकलेगा -4 -0। तो उसने बोला कि जब 4 में से 0 निकले तो आपके पास क्या बचता है, आपने बोला 4 में से जब 0 निकले -4 -0 तो इज इक्वल टू माइनस का 4। ठीक हो गया सर? उसी तरीके से आपने एक मेरे पास y भी निकल डिटरमिनेंट ऑफ y भी निकालना है, तो आपको किस तरीके से निकलेंगे, डी वाई इज इक्वल टू, सबसे पहले आपने क्या बनाना होता है, आपने मैट्रिक्स बनाना होगा। आप मैट्रिक्स किस तरीके से बनाएंगे, x की वैल्यू आपके पास क्या है, 4 और -2, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 4 और -2। सिमिलरली y की वैल्यूज आपके पास गिवन नहीं है तो आप लिखेंगे 4 और जीरोस की जगह, तो आपने लिखा 4 और 0। ठीक हो गया? फिर मेरे पास डी वाई इज इक्वल्स टू 4 जीरो सा मेरे पास 0 हो जाता है। ठीक हो गया? माइनस फॉर्मूले का एज इट इज आ गया, 2 4 ज़ा 8 हो गया, -2 मल्टीप्लाई बाई 4 तो मेरे पास माइनस का 8 हो गया, और मेरे पास डी वाई इज इक्वल्स टू 0, माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा, तो मेरे पास 0 प्लस 8 इज इक्वल्स टू डी वाई, मेरे पास क्या आ गया सर, इज इक्वल्स टू 8। ठीक हो गया सर? आपके पास डी वाई की वैल्यू भी आ गई, आपके पास डी की वैल्यू भी आ गई, आपके पास डी एक्स की वैल्यू भी आ गई और डी वाई की वैल्यू भी आ गई। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आपको वैल्यूज किस तरीके से निकालेंगे एक्स और वाई की, एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए सर मैं यहाँ कर लेता हूँ, इसी के नीचे कंटिन्यू करता हूँ। अब मुझे सर फॉर एग्जांपल एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा, आपने उसमें बोला आपका फॉर्मूला डी एक्स अपॉन टी। ठीक है? मेरे पास डी एक्स की वैल्यू क्या है, उसमें बोला सर आपके पास डी एक्स की वैल्यू -4, मेरे पास डी की वैल्यू क्या है, आपके पास डी की वैल्यू है 2। ठीक हो गया? तो आप x इज इक्वल्स टू
क्या हो जाएगा सर आपके पास 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो मेरे पास x की वैल्यू की जगह क्या हो जाएगा, मेरे पास x की वैल्यू की जगह आ जाएगा माइनस का 2। ठीक हो गया। सिमिलरली उसी तरीके से आप y की वैल्यू निकालेंगे, y इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी, सर डी वाई अपॉन डी, आपके पास y की वैल्यू क्या है, मेरे पास सर जो डी वाई की वैल्यू है वो मेरे पास है 8 अपॉन मेरे पास d की वैल्यू क्या है, आपके पास d की वैल्यू है 2। मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, पहले 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8। ठीक हो गया सर। अब मेरे पास y इज इक्वल्स टू मेरे पास 4। ठीक हो गया सर, आपके पास x की वैल्यू भी आ गई और आपके पास y की वैल्यू भी आ गई। तो मेरे पास x इज इक्वल्स टू -2 एंड y इज इक्वल्स टू 4। ठीक हो गया सर, आपने इक्वेशन की मैट्रिसेस के थ्रू सॉल्व करने था, x और y की वैल्यू निकालनी थी, आपने मैट्रिसेस के थ्रू x और y की वैल्यू निकाल ली। ठीक हो गया सर, क्लियर है, आप इसको कॉपी कर लें। ठीक हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले लें सर, हम ताकि हम आगे मूव करें। ठीक हो गया सर। अब मेरे पास एक मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी सॉल्व कर लिया कि इसको मैट्रिसेस के थ्रू सॉल्व करना है अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 का ए मैंने लास्ट वीडियो के अंदर कवर किया हुआ है। उसके बाद सर आता है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5, ये मैंने डेरिवेटिव निकालना है एफ एक्स का, तो मैं सर इसकी इक्वेशन पहले लिख लेता हूँ। मेरे पास डेरिवेटिव निकालना है, क्या लिखा है सर मेरे पास इक्वेशन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 2x5, मेरे पास x4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 10। ठीक हो गया सर, ये इक्वेशन है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये इक्वेशन है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी किस तरीके से करूँगा, जी सर इसको कॉपी करनी है, मैंने कॉपी किस तरीके से करूँगा, ये मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब मैं इसको नीचे सॉल्व कर लेता हूँ। सर ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए है। सर क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए किस तरीके से सॉल्व होगा, सर इसका डेरिवेटिव जो है, अब मेरे पास कुछ दो तरीके होते हैं सर, एक तो नॉर्मल रूल मेथड से भी करा सकते हैं और मेरे पास प्रोडक्ट रूल मेथड से भी कर सकते हैं। सर मैं आपको प्रोडक्ट रूल मेथड बता देता हूँ सर, वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, ट्रिकी होगा, लेकिन वो आपके पास कंपैरेटिवली हर दफ़ा पूछा जा सकता है एग्जामिनर। नॉर्मल रूल से तो सर आप कर भी सकते हैं, नॉर्मल रूल को इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर प्रोडक्ट रूल बोल देता है तो उसके लिए आपको मुश्किल हो जाती है। अब प्रोडक्ट रूल का तरीका क्या है सर, अगर मैं डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ एफ एक्स का, तो मैं फॉर एग्जांपल मेरे पास दो प्रोडक्ट हैं y और z, तो समझिए सर मैं किस तरीके से निकालूंगा, मतलब y का मैं डेरिवेटिव अभी नहीं निकालूंगा फिलहाल, मैं डेरिवेटिव निकालूंगा d, तो मैं सर y का डेरिवेटिव अभी नहीं निकालूंगा, तो मैं लिख देता हूँ y प्राइम, फिर मैं डेरिवेटिव किसका निकालूंगा, जिसके आगे लगाता हूँ मैं dx अपॉन dy, मैं dx अपॉन dy किसका निकाल रहा हूँ, मैं z का निकाल रहा हूँ सर, मतलब मैं डेरिवेटिव निकालूंगा z का। फिर सिमिलरली मैं उसमें प्लस करूंगा, क्या प्लस करूंगा, किस चीज़ का, मैं निकालूंगा डी एक्स अपॉन डी वाई। पहले मैंने मेरे पास ब्रैकेट ए का मैंने डेरिवेटिव ही निकाला था, तो पहले अब मैं डेरिवेटिव ए पहले वाले ब्रैकेट का निकालूंगा, दैट इज वाई का, और मेरे पास इनटू मैं जेड प्राइम कर दूँ, मतलब इस जेड का मैं डेरिवेटिव से निकालूंगा। अगर मैं इसको इक्वेशन के थ्रू लिखूँ, जो मेरे पास इक्वेशन पहले सॉल्व की गई है उसके थ्रू लिखूँ, तो मतलब क्या है सर, मेरे पास पहली इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 2x5 एज इट इज आ जाएगा, लेकिन मुझे डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा सर, किस चीज़ का, उसने बोला dx अपॉन dy, किस चीज़ का डेरिवेटिव निकालना है, आपने सेकेंड इक्वेशन का डेरिवेटिव निकालना है, जो कि मेरे पास क्या है, उसने बोला x4 माइनस 3x स्क्वायर, उसने बोला प्लस का 10। ठीक हो गया, फिर आपने प्लस का साइन डाल देना है,
फिर उसने बोला कि आपके पास आपने डेरिवेटिव निकालना है किस चीज़ का, आपने डेरिवेटिव निकालना है dx अपॉन dy का, पहली वाली इक्वेशन का जिसका भी तो मैंने डेरिवेटिव नहीं निकाला है, जो मेरे पास है x3 माइनस 2x5। ठीक हो गया सर। उसके आगे मैं प्रोडक्ट का साइन बना देता हूँ। मेरे पास नॉर्मल नॉर्मल लिखा था, नॉर्मल z प्राइम, तो मतलब मेरे पास दूसरी इक्वेशन जो है x4 माइनस 3x² उसने बोला सर प्लस 10। ठीक हो गया सर। अब मैं डेरिवेटिव निकालता हूँ, दैट इज एफ एक्स इज इक्वल्स टू, मेरे पास पहले मैं इक्वेशन, मेरे पास नॉर्मल इक्वेशन है x³ माइनस उसने बोला 2x5। मुझे डेरिवेटिव निकालना है दूसरी इक्वेशन का, तो मैं किस तरीके से निकालूंगा, मेरे पास 4 जो मेरे पास पावर में अंदर है वो मेरे पास बेस बन जाएगा, 4 नीचे उतर गया, आपके पास x एज इट इज आ गया, यहाँ पे 4 था तो 4 माइनस 1 आपकी पावर आ गई 3। सिमिलरली आपने माइनस करा, आपके पास ऊपर पावर में 2 था तो मेरे पास 2 नीचे आ गया, इंटू 3 एज इट इज आपके पास रहा, और आपके पास x था तो x भी एज इट इज रहा, तो 2 माइनस 1 तो आपके पास आ गया 1, प्लस मेरे पास 10 था, 10 का डेरिवेटिव लिया तो कुछ भी नहीं आया 0। फिर मैं सर इधर मेरे पास प्लस का साइन था तो मैं पॉजिटिव का साइन एज इट इज उतार लेता हूँ। फिर मेरे को डेरिवेटिव देना है इस चीज़ का x³ माइनस 2x5 का, तो मैं किस तरीके से लूँगा, मेरे पास सर 3x है, 3x नीचे आ जाएगा, तो मेरे पास आ गया 3x, ऊपर 3 था पावर में तो ऊपर 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, माइनस मेरे पास 5 था तो 5 नीचे आ गया, पावर का 5 नीचे आ गया, इंटू 2x, मेरे पास 5 था तो एक 1 हो गया तो इज इक्वल टू 4 हो गया। ठीक हो गया सर। मेरे को इसको मल्टीप्लाई कराना है किस चीज़ के साथ, अब सिमिलरली जो आपके पास आखिर में कॉलम ब्रैकेट बचा उसको आपने एज इट इज डाल लेना है, दैट इज x4 माइनस 3x² उसने बोला सर प्लस का 10। ठीक हो गया। मैं थोड़ा नीचे ऊपर कर लेता हूँ। आपने जो डेरिवेटिव दिया एफ एक्स इज इक्वल्स टू मेरे पास नॉर्मल x³ माइनस 2x5 एज इट इज आ गया। ठीक हो गया। उसका प्रोडक्ट लेना है, मेरे पास सिंपली 4x³ माइनस 2 3 है, मेरे पास 6x एज इट इज आ गया, प्लस का साइन मैंने एज इट इज रख दिया, मेरे पास 3x² एज इट इज आ गया, माइनस 5 2 मेरे पास हो गया 10, मेरे पास x की पावर आ गई 4। ठीक हो गया सर। उसके बाद मेरे पास दूसरा ब्रैकेट था वो भी एज इट इज उतर गया, x4 माइनस 3x² प्लस का 10। ठीक हो गया सर। उसके बाद आगे मूव करते हैं। आगे मूव किस तरीके से करेंगे, मुझे हर ब्रैकेट को अगले दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कराना हो। अब वो सर मैं किस तरीके से कराऊंगा, अब देखिएगा थोड़ा गौर से। मेरे पास सर ये है x³ है, तो सर मतलब x³ को मैं अगले पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो पहले x³ को मैं किस चीज़ से मल्टीप्लाई कराऊंगा सर, मेरे पास ये दूसरा ब्रैकेट था उससे पूरा मल्टीप्लाई कराऊंगा x³ को, तो मेरे पास x³ इंटू मेरे पास दूसरा ब्रैकेट जो था सर, मेरे पास दूसरा ब्रैकेट क्या था 4x³ माइनस का 6x। ठीक हो गया सर। मेरे पास फिर मेरे पास माइनस 2x लिखा था तो मैं एज इट इज माइनस का 2x लिख देता हूँ, पावर 5। फिर मेरे पास सर दूसरा ब्रैकेट जो था दैट इज 4x³ माइनस 6x, किसको मल्टीप्लाई करूंगा, दैट इज 4x³ माइनस का 6x। ये मैंने करा दिया। मेरे पास प्लस का साइन रखा था एज इट इज, तो मैंने फॉर्मूले में प्लस का साइन रखा था तो प्लस का साइन रख दिया मैंने। फिर मेरे पास क्या आता है सर, मेरे पास आता है 3x, इसको मैंने मल्टीप्लाई कराना है पूरे दूसरे वाले ब्रैकेट से, तो वो किस तरीके से कराऊंगा, मेरे पास 3x है तो मेरे पास 3x एज इट इज यहाँ पे रखा रह जाएगा 3x², इसको मैंने मल्टीप्लाई कराने दूसरे वाले ब्रैकेट से पूरे, दैट इज x4 माइनस 3x² प्लस का 10। ठीक हो गया सर, यहाँ तक क्लियर है। फिर मेरे पास क्या बचा, माइनस का 10x4, तो मैंने माइनस का 10x4 एज इट इज रखा। फिर मेरे पास जो दूसरा ब्रैकेट आ रहा था दैट इज x4 माइनस का 3x², उसमें बोला सर प्लस का 10। ठीक हो गया सर, ये आपने एज इट इज पूरा का पूरा बता लिया। फिर मुझे अगर सॉल्व करना है तो किस तरीके से सॉल्व करूँगा सर, मेरे पास एफ एक्स इज इक्वल्स टू मेरे पास x4 इंटू x3, मेरे पास 4x3, मेरे पास बेसिस सेम हो, पावर ऐड हो जाती है, 3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 6, माइनस मेरे पास फॉर्मूले का था तो मैंने एज इट इज ऊपर से जो माइनस कैरी फॉरवर्ड हो रहा था वो नीचे लिख दिया। मेरे पास 6x था तो मेरे पास 6x मल्टीप्लाई बाई x, तो मेरे पास पहले एक x था और मेरे पास 3x है तो मेरे पास टोटल मिला के 4x होगा। माइनस का उसने बोला सर आपके पास 2, एक मिनट सर, माइनस का उसने बोला सर आपके पास 4 मल्टीप्लाई बाई 2, दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 2 8, मेरे पास आ गए x, मेरे पास एज इट इज आ गए, पहले मेरे पास 3x थे, अब मेरे पास 5x हो गए,
3 + 5 मेरे पास 8 होगा। ठीक हो गया सर। फिर मेरे पास माइनस माइनस मेरे पास होगा प्लस, फिर मेरे पास 2 6 मेरे पास होगा 12, x5 है तो मेरे पास एक और x लगा तो दैट इज x6। फिर मेरे पास प्लस 3x मेरे पास होगा सर 3x। पहले मेरे पास 4x थे, उसमें 2x और ऐड हो गए तो मेरे पास 4 + 2 = 6x। फिर मेरे पास प्लस माइनस मेरे पास होगा माइनस, फिर मेरे पास होगा 3 3 उसने बोला 9x। मेरे पास पहले 2x थे, अब मेरे पास 2x और आ गया दैट इज x4। फिर मेरे पास 3 10 30 प्लस प्लस का प्लस हो गया, 3 10 मेरे पास 30x² हो गया। ठीक हो गया सर। फिर -10x4 मल्टीप्लाई बाय x4 तो मेरे पास -10x, पहले 4x थे फिर मेरे पास 4 हो गए तो 4 + 4 = 8। फिर मेरे पास माइनस माइनस मेरे पास प्लस हो गया, प्लस किस तरीके से 3 × 10 दैट इज 30x। पहले मेरे पास 4x थे फिर मेरे पास 2x और आ गए दैट इज 4 + 2 दैट इज x6 हो गए। फिर मेरे पास माइनस प्लस मेरे पास माइनस 10 10 मेरे पास हो गए सर 100x4। ठीक हो गया सर। उसके बाद आपके पास क्या होगा 100x4। फिर मेरे को fx किस तरीके से सॉल्व करेंगे सर आप? अब एक तरीका ये है कि पहले आप देखें सर इस इक्वेशन के अंदर मेरे पास सबसे बड़ी वैल्यूज कौन सी है? मेरे पास 4 6 8 2 4 6 6 8। अब पहले मैं 8 वाली इक्वेशन को मैं 8 वाली इक्वेशन को सर मैं वो कर लूँगा, दैट इज 8 वाली इक्वेशन को मैं क्या करता हूँ सर, इसका पहले थोड़ा कलर चेंज करूँ। 8 वाली इक्वेशन सर, पहले 8 वाली इक्वेशन को मैं हाईलाइट कर दूंगा। ये मेरे पास 8 वाली इक्वेशन है और मेरे पास 8 वाली इक्वेशन, ये मेरे पास 8 वाली इक्वेशन, 1 2 और कोई नजर नहीं आ रही ना सब, तो मतलब ये मेरे पास 2 8 वाली इक्वेशन है। फिर अब ये क्या था कि -8 -10 तो मेरे पास माइनस माइनस प्लस, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर माइनस मैंने नीचे लिख दिया। 10 में 8 डाले तो मेरे पास क्या होगा = 18x का 8। ठीक हो गया सर। ये मेरे पास आ गया 18x का 8। फिर और हाईलाइट करें 8 से छोटा नंबर, 8 से छोटा नंबर सर मेरे पास 6 है तो मेरे पास पहले 4x 6 इधर आ गया, फिर ये 6 आ गया, ये 6 आ गया, ये 6 आ गया सर। उससे पहले अपनी आसानी के लिए आप जो है ये 8 वाली फिगर को हटा रहे हैं, ये मैंने कर ली, ये भी मैंने कर ली। अब मेरे पास सिंपली क्या रहता है 4x4 4 + 12 + 3 + 30। अच्छा क्या करेंगे आप, 4 + 12 मेरे पास 16 + 3 18, 18 में आप 30 ऐड करें तो मतलब 40 और ये होगा मेरे पास 48। तो मैंने लिख दिया सर इधर का 48x6। ठीक हो गया। अब जो आपके पास ये 48 हो गए तो मैंने 4 + 12 मेरे पास 16 17 18 19 19 + 30 तो मेरे पास 48 नहीं, सॉरी सर ये मेरे पास 49 थे, थोड़ा कैलकुलेशन एरर, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 49x6। ठीक हो गया। ये मेरे साथ सारी चीज़ें कवर हो गई। अब देखिए आपके पास उससे छोटी अमाउंट मेरे पास लिखा है ये सर, मेरे पास 6x4 9x4 और 100x4। ठीक हो गया। तो मेरे पास आप बताएं -6 -9 -100 क्या होगा सर? -6 -9 माइनस का 100 आपके पास होगा किस चीज़ माइनस का 115x4। तो ये हो गया, इसको भी आप कटा दें, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया और ये भी कर लिया। अब रिमेनिंग आपके पास क्या बचा? आपके पास सिंपली मेरे हिसाब से 30x2 लिखा, बाकी मेरे पास सारे हो। जब 30x2 लिखा तो आप भी प्लस का 30x2 है तो प्लस का 30x2 कर दें। ये हो गया, ये कटा दें आप। ऊपर और कोई चीज़ बची है? नहीं सर आपके पास ऊपर कोई चीज़ नहीं बची। तो आपका सर सिंपली आपका इसका आंसर क्या है? आपका इसका आंसर नीचे लिख देता हूँ सर मैं, दैट इज fx का डेरिवेटिव्स दैट इज माइनस का 18x8 प्लस का 49x6 माइनस का 115x4 और मेरे पास आखिर में प्लस का 30x2। ठीक हो गया सर, ये इसका आंसर है। अगर कोई भी क्यूरी हो, कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। कॉपी करना है सर, कोई मसला नहीं है सर, कॉपी कर लेते हैं पहले इसको, पहले आप इसका आंसर देख लें ताकि मैं इसको और मूव ऊपर करूँ।
स्क्रीनशॉट ले लें सर आप इसका। ठीक हो गया सर, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ आ गया होगा। फिर भी आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं।